हेलो एरीज मेष राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए आप लोगों के लिए जुलाई मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी कार्ड्स हैं, ये आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और फिर आपके पार्टनर का चेक करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का, क्या रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है जुलाई मंथ में। और मैंने 4 मैसेजेस निकाल के रखे हैं एरीज। 2 मैसेजेस आपके हैं और 2 आपके पार्टनर के हैं, वो मैं लास्ट में पढ़ूंगी कि आप अपने पार्टनर को क्या कहना चाह रहे हो जो आप बोलते नहीं हो, और आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं जो वो आपको बोलते नहीं है। तो सबसे पहले जुलाई के लिए आपके कार्ड आए हैं, जुलाई की स्टार्टिंग के लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है एरीज। ये कार्ड बोलता है कि आप अपने पार्टनर को लेके, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके ना, किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है कि कोई चीज़ या तो बुरी लग रही है या फिर हो सकता है इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो। मतलब बुरा इन द सेंस भी कई बार होता है कि इंसान ज़्यादा लव फील करता है, लो एनर्जीज में चला जाता है। वो चीज़ें रहती हुई मुझे लग रही हैं। मतलब आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा ओवर लव फील कर रहे हो, ओवर केयर फील कर रहे हो, ओवर इमोशनल हो रहे हो, ओवर सेंसिटिव होते हुए लग रहे हो मुझे। कोई भी चीज़ जो हो रही है ना, ओवर हो रही है और आपके शायद मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। और हो सकता है कि आप कुछ लो एनर्जीज में जाते हुए मुझे लग रहे हो। ये एनर्जीज आपके साथ के साथ रह रही हैं एरीज। क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, वो इमोशनल होने की बात ज़्यादा करता है और ये रिवर्स आया, तो रिवर्स का मतलब ओवर इमोशनल हो रहे हो आप, उनको शायद ज़्यादा याद कर रहे हो या बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो उनको लेके। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। और साथ के साथ आइडेंटिफिकेशन का कार्ड आया है इसके साथ। इसका ये कार्ड क्या कहता है, ये कार्ड बोल रहा है कि एरीज आप अपने पार्टनर को लेके, लव लाइफ को लेकर ना बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहे हो, कॉशियस हो रहे हो किसी भी चीज़ को लेके। मीन्स आप अपने माइंड में ना एक बहुत क्लियर रखा हुआ है, आपने क्लैरिटी है आपके माइंड में कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप में क्यों हो, पार्टनर के साथ आप क्यों हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपके पार्टनर की आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो। वो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही हैं इस चीज़ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं, दोबारा बता देती हूँ। लव फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि आपका माइंड बहुत क्लियर है, आप इस रिलेशनशिप से, पार्टनरशिप से क्या चाहते हो। कई कई लोग होते हैं कि लॉन्ग टर्म चाहते हैं, भाई हमें तो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में मैरिज करनी है, एक स्टेबिलिटी रखनी है। कुछ लोग होता है कि भी लिव इन में ही रहना है, लॉन्ग टर्म का नहीं सोचना। तो जो भी आप चाह रहे हो पार्टनर से, वो आप बहुत क्लियर हो अपने माइंड में लेके कि भी इसी कारण से मैं इस रिलेशनशिप में हूँ और मुझे यही चीज़ चाहिए। ये चीज़ है। बट लव बहुत फील कर रहे हो पार्टनर को लेके, तो ये अपनी सिचुएशन से हिसाब से ले लेना। ये आपको मैंने एग्जांपल दिया था और अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप लेना एरीज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया मिड में जाके, और वे फेयरर का कार्ड आया है जुलाई के मिड में। देखिए एरीज, आप इस रिलेशनशिप में ना अपने पार्टनर के साथ बहुत स्पीड के साथ एक तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको मिलना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और जो आप चीज़ें चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाह रहे हो, बट आप वो कर नहीं पा रहे हो, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही हैं आपसे। हालांकि आप पार्टनर को लेके एक काफ़ी जोश भी फील करते हो, बट जुलाई के मिड में जाके आपका जो जोश है, जो एक्साइटमेंट है, वो थोड़ा सा कम होता हुआ लग रहा है। और आप जैसे आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, आपसे वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, वो कर नहीं पा रहे हो आप। और हो सकता है कि आप, कुछ लोग मूव ऑन करने के बारे में अगर सोच रहे हैं कि भी चलो छोड़ो, इस रिलेशनशिप से ही निकलते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो आपसे वो भी नहीं हो रहा। ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हो, पार्टनर के पास एक्शन इनिशिएटिव्स ले पा रहे हो, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो। ये चीज़ें मुझे आपकी लग रही हैं, क्योंकि साथ के साथ ये कार्ड आया था वेफेयर का। तो ये कार्ड बोलता है कि आप ना एक लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं लग रहा कि आप जैसे कुछ करना चाह रहे हो, आपसे हो नहीं रहा है, और आपको एक उदासी सी लग रही है, एक अकेलापन लग रहा है किसी चीज़ को लेके। और साथ के साथ आपको ऐसे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों हो, क्या कर रहे हो, आप खुल के कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो। जैसे गुम सा हो जाता है ना इंसान किसी चीज़ में, वैसा रहता हुआ लग रहा है, लॉस्ट फील कर रहे हो आप किसी भी चीज़ को लेके। ऐसी एनर्जीज आपकी लग रही हैं। रीज़न देखिए कोई भी हो सकता है, मैं आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो, और एनर्जीज बता रही हूँ। और जुलाई के लास्ट में द यंग ब्राइड का कार्ड है और 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि एरीज, आपको ऐसे फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर से जो चीज़ें चाहते हो, शायद वो चीज़ें आपको पार्टनर से नहीं मिल रही है। एक रिस्पेक्ट होती है, एक औधा होता है एक रिलेशनशिप में, आपको शायद लग रहा है कि वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं आपको इस रिलेशनशिप में। और दूसरे इस कार्ड का ये मीनिंग भी है कि आपको अपने से भी रियलाइजेशन हो सकती है कि शायद
आपकी कुछ गलतियों के कारण, आपके कारण इस रिलेशनशिप में वो रिस्पेक्ट, वो ओहदा आप पार्टनर को नहीं दे पा रहे हो। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपको खुद को फ़ील हो रहा है कि आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो पार्टनर से या लव लाइफ से, रिलेशनशिप से, आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। इसीलिए आपको किसी चीज़ का प्रेशर हो रहा है, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, बर्डन ले रहे हो आप किसी चीज़ को लेके। हो कोई भी चीज़ हो सकती है, बट बर्डन और प्रेशर होता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप में आपको। हो सकता है कि आप कोई ज़िम्मेदारी आपने ज़्यादा ली हुई है, कोई ज़िम्मेदारी ज़्यादा निभा रहे हो, अदरवाइज़ ज़िम्मेदारी नहीं भी निभा रहे हो कुछ, बट आपको किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर और स्ट्रेस हो रहा है जुलाई के आखिर में जाके। ये चीज़ें रह रही हैं। अब हम देखते हैं कि एरीज़, आप अपने, आपके पार्टनर आपको लेके क्या फ़ील करते हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ है जुलाई मंथ में। आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया और लिमिटेशंस का कार्ड आया है। ये कार्ड्स पता है क्या बोल रहे हैं? ये कार्ड 2-3 चीज़ें बोलते हैं। एक तो आपके पार्टनर आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, कोई गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, कोई फंक्शन करना चाह रहे हैं, मतलब मिलना चाह रहे हैं आपके साथ, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही हैं, लेट हो रही हैं या डिलेज़ हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। हो सकता है वो जो चाह रहे हैं वो होता होता हुआ नहीं लग रहा। एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि क्योंकि ये आपके पार्टनर का कार्ड है 3 ऑफ कप्स का, हो सकता है कि वो दूसरे लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। देखिए, थर्ड पार्टी हर किसी के लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए है। अगर मैं ये चीज़ बोलती हूँ तो स्ट्रेस नहीं लेना इस चीज़ को कि पार्टनर तो थर्ड पार्टी में हो गए। मैं कार्ड का मीनिंग बता रही हूँ और अलग अलग रीडिंग देखते हैं सभी लोग, तो सिचुएशन के हिसाब से लेना। जनरल रीडिंग होती है तो बताना पड़ता है इतना कुछ। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, और थर्ड पार्टी में हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं होता। थर्ड पार्टी में फैमिली भी होती है, फ्रेंड सर्कल भी होता है, कोई और इंसान हो सकता है। ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है कि आपके पार्टनर ज़्यादा लोगों के साथ शायद कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं, कोई मिल रहे हैं, कुछ सोशलाइज कर रहे हैं। और लिमिटेशंस का कार्ड साथ में आया है। आपके साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ आपको मिलना चाह रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, जिसके लिए वो चीज़ें रुकी हुई हैं, लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। बट इसीलिए शायद वो इसीलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पार्टनर खुद को रोक रहे हैं। वो चाहते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं। हो सकता है कि वो करना चाह रहे हैं कुछ भी, वो खुल के शायद नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न कोई भी हो सकता है एरीज। हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो, आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। आपकी तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, लिमिटेशंस हो सकती हैं। हो सकता है आपने कुछ लिमिटेशंस रखी हों, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हों। अदरवाइज़ हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी के कारण, किसी फैमिली मेम्बर के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रोक रहे हैं, या सोसाइटी के कारण, किसी भी रीज़न के कारण वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो अपने आप को रोक रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, खुल के नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। और दूसरा कार्ड आपके लिए, दूसरा मीन्स जुलाई के मिड में आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, क्रूसिबल का कार्ड आया है। देखिए, ये कार्ड भी लिमिटेशन के कार्ड की तरह ही है, सेम। आपके पार्टनर आपके साथ देखिए मिलना चाह रहे हैं आपको। ये यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं। ये क्या है, एक बर्ड बाहर, एक बर्ड पिंजरे के अंदर है। तो आपके पार्टनर आपको मिलना चाह रहे हैं। अब इसमें से कोई भी एक इंसान पिंजरे के अंदर हो सकता है आप दोनों में से, क्योंकि ये जनरल रेटिंग है। तो एक बर्ड बाहर, आप दोनों में से, मतलब मिलना चाह रहे हो लेकिन एक वॉल आ गई है इसमें। तो वॉल क्या है, हो सकता है कि लोग आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, आप लोग इतने करीब हो के भी दूर हो, लोग आपके बीच में आ रहे हैं जिसके कारण आप एक दूसरे के करीब नहीं जा पा रहे हो, एक रुकावट आ रही है बीच में। या हो सकता है कि आपके थॉट्स ऐसे हैं, आप लोग बढ़ना चाह रहे हो लेकिन आप अपने थॉट्स में से, नेगेटिव थिंकिंग में से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मतलब किसी तरीके की वॉल है इस रिलेशनशिप में। आप इतने करीब होके भी एक दूसरे से दूर होते मतलब महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, और आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पा रही हैं अभी। ये चीज़ें लग रही हैं एरीज। इसीलिए आपके पार्टनर किसी चीज़ का स्ट्रेस और टेंशन भी ले रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। बट जो रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं जिनके कारण वो एक वॉल महसूस कर रहे हैं, एक दीवार सी आई हुई है आप दोनों के बीच में, उसको लेके परेशान हो रहे हैं, टेंशन और स्ट्रेस ले रहे हैं। हो सकता है कुछ के पार्टनर थोड़ा रात को सोते भी लेट हों, ये भी मुझे लग रहा है। और लास्ट में जाके एस ऑफ कप्स का कार्ड आया जुलाई के लास्ट में, और आइडेंटिफिकेशन का कार्ड है, सॉरी डिसेप्शन का कार्ड है, डिसेप्शन। एस ऑफ कप्स का कार्ड पता है क्या बोलता है, आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं एरीज।
एक फ्रेश स्टार्ट चाह रही हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड मैरिज का भी कार्ड होता है, लॉन्ग टर्म का भी कार्ड होता है। जो भी है आपके पार्टनर आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एक खुशी देखते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके साथ। बट अब वो ना उनको किसी चीज़ की चीटिंग फील हो रही है एरीज आपके पार्टनर को। चीटिंग किसी भी लेवल की हो सकती है, हो सकता है थर्ड पार्टी के कारण हो चीटिंग, वो इसलिए फील कर रहे हैं, या उनको एरीज ऐसे लग रहा है कि आप स्टैंड्स नहीं लेते हो इस रिलेशनशिप में, खड़े नहीं हो पा रहे हो ढंग से, स्टैंड्स नहीं ले रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। या कोई भी कारण हो सकता है जिनके कारण उनको लग रहा है कि चीज़ें जो आपके पार्टनर चाहते हैं, जो डिज़र्व करते हैं आपसे इस रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, वो उनको नहीं मिल रहा, इसलिए उनको किसी लेवल की आपसे अनफेयर एनर्जीज रहती हुई लग रही है। उनको लग रहा है उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, बट वो आपके साथ फिर भी एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक लव फील कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में जुलाई मंथ में होगा क्या, किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और करेज ऑफ लव का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है फैमिली का कार्ड माना जाता है। तो इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे एक हैप्पीनेस आ रही है, एक खुशी आ रही है, आप लोग टुगेदर होते हुए लग रहे हो मुझे जुलाई की स्टार्टिंग में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली आप दोनों के लिए, क्योंकि फैमिली का भी कार्ड होता है, तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों की फैमिलीज़ में किसी तरीके का कुछ फंक्शन हो रहा है, कोई गेट टुगेदर हो रही है, आप लोग अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो रहे हो, ये चीज़ भी है। और अगर हम आप दोनों के कार्ड को लेके देखें, आप दोनों के लिए देखें ये कार्ड को, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, उसी से रिलेटेड एक खुशी किसी लेवल पे मुझे आती हुई लग रही है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रहता हुआ लग रहा है, एक फैमिली देख रहे हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। और करेज ऑफ लव का कार्ड बोलता है अगर इस रिलेशनशिप में कुछ भी इश्यूज हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप लोग बहुत बोल्डली फेस कर रहे हो उन चीज़ों को, घबरा नहीं रहे हो, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं साथ के साथ। और जुलाई के मिड में जाके पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, दूसरा अवेयरनेस का कार्ड है। देखिए पेजेस का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ट का कार्ड कह रहा है कि आप लोग ना आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। आप दोनों में से देखिए कोई इंसान हो सकता है जो आगे बढ़ रहा है, बात कर रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। क्योंकि ये पेज का कार्ड है तो एक्शन इनिशिएटिव्स छोटे लेवल पे लग रहे हैं मुझे। एक होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ करते हैं, वो चीज़ नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली चीज़ होती है। जैसे धीरे धीरे छोटा छोटा मैसेज करना, जस्ट हेलो हाई करना, थोड़ी सी बात करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। बट ये है कि भाई आगे बढ़ना है, एक्साइटमेंट लेवल हाई रहता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, एक जोश रहता हुआ लग रहा है, ये चीज़ें भी लग रही हैं मुझे। और कोई दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लग रहा है ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, छोटे छोटे कदम आप लोग ले रहे हो इस रिलेशनशिप में। साथ में अवेयरनेस का कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि आगे बढ़ रहे हो लेकिन किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है आप लोगों को इस रिलेशनशिप में, आप दोनों को रियलाइजेशन हो रही है। हो सकता है कि आप दोनों से कुछ गलतियां हुई हैं या किसी एक से कोई गलती हुई है, उस चीज़ के ऊपर एक अवेयरनेस आ रही है, एक रियलाइजेशन हो रही है, ये चीज़ें हो रही हैं कि भी ये चीज़ें क्यों हुई थी, किसने की, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप लोग गौर कर रहे हो। जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको आप लोग परख रहे हो, डीपर लेवल पे सोच रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा थिंकिंग मोड में भी चल रहे हो। एक अकेलापन होता है ना, जैसे इंसान को अकेले रह के चीज़ों को समझना, रियलाइज करना, वो चीज़ें भी जुलाई के मिड में हो रही हैं। और जुलाई के लास्ट में क्या है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और फॉलिंग इन लव का कार्ड आया है। देखिए फॉलिंग इन लव का कार्ड क्या बोलता है कि आप दोनों एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो एक दूसरे को लेके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो सकता है कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो एक दूसरे को लेके। मैंने पहले भी बोला कई लोगों को कि फिजिकल लेवल पे जिसका रिलेशनशिप है वो लोग ही इस चीज़ को उस लेवल पे लिया करो, हर किसी के लिए नहीं होता फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल बॉन्ड, फिजिकल ये सेक्स वगैरह का हर किसी के लिए नहीं होता। जिन लोगों का इस लेवल तक रिलेशनशिप है उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग ये चीज़ें भी चाहते हुए लग रहे हो। बट अगर ये चीज़ें नहीं है आप लोगों के रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो, पार्टनर को चाह रहे हो, उनके लिए बहुत लव फील कर रहे हो, ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही हैं। और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड आया तो ये चीज़ें बोल रहा है कि आप लोगों ना आगे बढ़ना चाह रहे हो जुलाई के लास्ट में। देखिए जुलाई की स्टार्टिंग से लेके मिड तक तो मुझे फिर भी ठीक लग रहा है कि छोटे छोटे कदम ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, किसी लेवल पे एक खुशी हो रही है या पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी आप लोगों का रहता हुआ लग रहा है।
चीज़ों को बहुत बोल्डली फेस कर रहे हो। जुलाई के लास्ट में कहीं आप लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ होता हुआ लग रहा है मुझे। एक फाइटिंग स्पिरिट नहीं लग रही है, जैसे अपने राइट के लिए इंसान लड़ता है, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन बना हुआ है किसी चीज़ को लेके। माइंड के साथ चलना चाह रहे हो लेकिन उतना माइंड यूज़ नहीं हो रहा इस रिलेशनशिप में। मीन्स फोकस्ड जो हो रहा है ना, क्लैरिटी के कारण आप लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा बन रहा है, ये चीज़ें लग रही हैं मुझे। हालांकि लव फील कर रहे हो, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही है जुलाई के लास्ट में जाके। और अगर इस रिलेशनशिप में आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, उतना ही आप लोगों को लगता है कि फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, लड़ने की ताकत नहीं है जुलाई के लास्ट में। ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं एरीज आपकी रीडिंग में। तो ये ओवरऑल रीडिंग थी, और आउटकम मैं जो हमेशा बताती हूँ कि दोनों का कंबाइन करके इकट्ठा होता है। तो जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, जो भी चीज़ें ये मैंने बताई हैं, तो दोनों में से ये किसी की भी हो सकती है एनर्जी, और आप दोनों की भी हो सकती है। ये चीज़ें रहती हुई मुझे लग रही हैं। अब मैं पढ़ती हूँ मैसेजेस। सबसे पहला मैसेज एरीज, आप अपने पार्टनर को क्या देना चाहते हो? दो मैसेजेस होंगे। पहला मैसेज है, योर इंटेंसिटी फ्राइटन्स एंड अलर्ट्स मी ऑल द सेम टाइम। आप अपने पार्टनर को ये बोलना चाह रहे हो कि आपको अपने पार्टनर में ना कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, चाहे उनका गुस्सा करना है, चाहे उनका प्यार करना है, जो उनके अंदर एक्सेस है, इंटेंस लेवल पे, हाई लेवल पे है, कोई भी चीज़ है वो, या वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो ये मैंने देखो एग्जांपल्स दी हैं, आपको पता होगा कोई चीज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा करते हैं, आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, और कई बार आप उन चीज़ों से डर भी जाते हो। कई बार होता है ना, इंसान गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें अच्छा भी लगता है कि पार्टनर केयर कर रहा है, गुस्से में अपना राइट समझ के कुछ बोल रहा है। बट हम कई बार डर भी जाते हैं कि भी यार ऐसी नेचर है तो आगे कैसे होगा। तो मैंने एक एग्जांपल देके समझाया कि कोई चीज़ ऐसी है जिससे आप थोड़ा सा डरते भी हो, उनकी हाई लेवल पे है वो चीज़, उनके अंदर वो क्वालिटी है या कोई भी चीज़ है, बट आपको वो अच्छी भी लगती है, साथ के साथ थोड़ा सा डराती भी है। दूसरा मैसेज आप देना चाहते हो अपने पार्टनर को, आई डोंट नो इफ़ आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशंस। देखिए, आप अपने पार्टनर को ये बोलना चाह रहे हो, शायद एरीज आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, कोई चीज़ आपसे चाहते हैं। तो शायद आप ये बोलना चाह रहे हो कि अभी आपको लग रहा है कि आप अभी उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर सकते, शायद आप अभी वो चीज़ पूरी नहीं कर सकते। हो सकता है आपके हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं, या किसी भी रीज़न के कारण अभी आप उनकी जो डिमांड्स हैं, जो उम्मीदें हैं, वो पूरी नहीं कर सकते हो। एक ये चीज़ आप बोलना चाहते हो अपने पार्टनर को। वो आपके पार्टनर और आपको पता होगा कि वो क्या चाहते हैं और आपसे आप क्या नहीं दे सकते हो। ये आपका रिलेशनशिप है, यू नो बेटर। दूसरा, आपके पार्टनर का मैसेज देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर का मैसेज है सबसे पहले, लाइंग वॉज जस्ट ईजियर फॉर मी देन टेलिंग यू द ट्रूथ। देखिए, किसी चीज़ के लिए अगर आपके पार्टनर ने आपको झूठ बोला है, आपके पार्टनर आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपको झूठ इसलिए बोला था क्योंकि लाइंग वॉज जस्ट ईजियर फॉर मी देन टेलिंग यू द ट्रूथ। सच बताने की बजाय उनको झूठ बोलना आपके लिए उनके लिए आसान लगा। मीन्स झूठ बोलना उनको आसान लगा। आपको कोई भी बात के लिए अगर बोला ना, उन्होंने सच नहीं बोलना चाह रहे थे ना, तो शायद उनके अंदर हिम्मत होगी किसी चीज़ के लिए सच बोलने की, या फिर कोई रीज़न ऐसा होगा फैमिली के कारण, फ्रेंड सर्कल के कारण, सर्कमस्टांसिस के कारण, जिसके कारण उन्होंने आपसे सच छुपाया और आपको झूठ बोला, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो सर्कमस्टांसिस और वो सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे उनको सच बोलने की बजाय झूठ बोलना ज़्यादा बेहतर लगा। ये चीज़ें हैं। दूसरा मैसेज, आपके पार्टनर आपको ये देना चाहते हैं, आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। तो देखिए, अगर आपके पार्टनर को कोई भी साइंस मिल रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, वो चाहे भगवान की तरफ से है, चाहे उनकी अपनी गट फीलिंग बोलती है, उनको अपना उनका दिमाग बोलता है, उनका दिल बोलता है, ये साइंस होते हैं। जब हम कोई चीज़ फॉलो करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो हमारी अंदर इंसान की छठी इंद्री भी होती है ना कुछ, तो हो सकता है वो चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं, या उनको कई बार गॉड की तरफ से कुछ साइंस मिल रहे हैं, अपनी इंट्यूशन लेवल होती है इंसान की। तो वो कोई भी चीज़ जो उनको मिल रही है ना आगे बढ़ने के लिए इस रिलेशनशिप में, वो ये बोल रहे हैं कि वो उसी को ही फॉलो करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, और वो उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हैं, ये अब वो कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये आपकी रीडिंग थी एरीज, और अगर ये मैच हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट मंथ मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करना।